माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपको एच.डी. यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 पाइप और टंकी। इससे पहले दोस्तों हमने आपको समय और कार्य कराया था और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है। अगर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चन मैंने एच.डी. यादव बुक के उसमें सॉल्व कराए हुए हैं। आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाइप और टंकी की। अगर हम देखिए पाइप और टंकी को समझे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा सा अलग का मतलब समझ रहे हो कि जो कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क में था वही कॉन्सेप्ट आपका पाइप और टंकी में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। एक पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। वो क्या बढ़ता है वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, तो सारा चैप्टर आपका बहुत ही जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है दोस्तों, आपको पता है कि जब हम टाइम एंड वर्क करते हैं तो किसी काम को करने की, किसी काम को बनाने की, किसी चीज़ को बनाने की बात यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे खराब करने की होती है। खराब करने का मतलब समझ रहे हो। अगर टाइम एंड वर्क में हमने कहा कि एक आदमी किसी कमरे को बनाता है तो कितना समय लगे, या फिर इस तरीके के सारे क्वेश्चन थे हमारे। और इसमें बात की जाए तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट बढ़ जाता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि दो पाइप हैं, किसी टंकी को भर रहे हैं, तीसरा खाली करने वाला, तो ये खाली करने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर कोई टंकी है, उसमें कोई होल हो जाता है, उसमें से वाटर जो है बहता रहता है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका बढ़ता है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क का ही रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये एक आपकी टंकी है। क्या है आपकी ये टंकी, ठीक है। अब इस टंकी को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर एक जो है पाइप लगा है और एक पाइप लगा है यहां पर भी। ये दोनों इसको भरने का काम कर रहे हैं। भरने का काम अगर कर रहे हैं तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये भर जाएंगे। अब भरने का काम किस तरीके से कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ही हमें आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। देखिए सपोज कीजिए ये जो भर रहा है वो 20 मिनट में भर रहा है और ये जो भर रहा है वो 30 मिनट में भर रहा है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना कि ये जो भर रहा है वो 20 मिनट में भर रहा है और दूसरा वाला जो है सामने वो 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो ये जो पाइप है वो केवल भरने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं चीज़ों को, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए कि ये भरने का काम कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे बताइए कि ये भरेंगे तो पानी की टंकी भर जाएगी, लेकिन अगर इसमें कोई छेद हो जाता है, ठीक है, और ये 10 मिनट में खाली करने का काम करता है। क्या करता है? खाली करने का काम यहाँ पे ये करता है। तो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट। आपने देखा होगा जैसे कि आपके पास कोई बोतल है, ध्यान से समझ, ये कॉन्सेप्ट समझा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है डाटा पर्याप्त या ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आएंगी यहाँ से। कैसे माय डियर स्टूडेंट? मुझे बताइए, आपके पास कोई बोतल है, आपने उसको नल के नीचे लगाया, उसमें छोटा सा छेद है, ठीक है, और पानी आ रहा है लगभग इतना मोटा जो होता है, इतना लगभग जो पानी का भाव है वो इतना है डायमीटर के अकॉर्डिंग, नल का जो पाइप होता है उसके अकॉर्डिंग पानी भरा जा रहा है। तो आपने देखा अगर छोटा सा होल है तो एक समय ऐसा आएगा बोतल पूरी भर जाएगी, लेकिन अगर आप उसको साइड में रख दोगे धीरे धीरे वो पानी वहाँ से निकलता रहेगा और वो बोतल पूरी खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये भरने वाले का टाइम जो है, ठीक है, ये भरने वाले का टाइम जो है कम है खाली करने वाले से, तो ही टंकी भर सकती है। अब एक बात बताइए, ये 20 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट में भर रहा है और ये 10 मिनट में खाली कर रहा है, तो पानी की टंकी भरी नहीं जाएगी, पहले ही खाली हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसका टाइम चेंज कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कह दूँ कि ये 60 मिनट में खाली कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पहले ये टंकी भर जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ये खाली होता रहेगा। हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भरने वाले का समय हमेशा कम होना चाहिए तो ही टंकी भर सकती है। खाली करने वाले का समय ज़्यादा होगा तो ही टंकी भर पाएगी, ठीक है।
अगर खाली करने वाले का समय ज़्यादा कम है तो नहीं भर पाएगी। सपोज कीजिए कैसे कि आपने बोतल को नीचे से काट लिया और आप नल के नीचे लगा रहे हैं, तो क्या वो बोतल भर पाएगी? नहीं, पानी निकलता रहेगा। भाई डायमीटर भी वहाँ ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं डायमीटर से रिलेटेड। तो सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि एच डी याद देखिए, एच डी यादव बुक जो ऐसी बुक है, मैं आपको सिंपल तौर पर बताना चाहूँ कि अगर आपने तैयारी अभी अभी स्टार्ट की है तो ये सबसे बेस्ट बुक आपके लिए हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बाय डिटेल बाय सारी चीज़ों को समझाएगा। देखिए अब चीज़ों को समझते हैं बड़े ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। अब देखिएगा, अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल देखना है कि एक पाइप तो यहाँ पर ए है, एक पाइप तो माय डियर स्टूडेंट ए है, और एक पाइप है आपका बी है। ठीक है, और दोनों ही जो पाइप हैं, दोनों ही माय डियर स्टूडेंट, दोनों ही जो आपके पाइप हैं, दोनों ही भरने का काम कर रहे हैं। ये भर सकता है 10 घंटे में और ये भर सकता है माय डियर स्टूडेंट कितना, 15 घंटे में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। इनका एलसीएम इस वजह से लिया जाता है कि हमें पता चल सके कि टंकी की धारिता कितनी है, टंकी में कितना पानी आ सकता है। देखिए ये भर सकता है 10 घंटे में, ये भर सकता है 15 घंटे में, दोनों भरने वाले हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम यहाँ पे लेता हूँ, एलसीएम क्यों लेते हैं कि हमको पता चले कि क्षमता कितनी है टंकी की क्षमता कितनी है। तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो माय डियर स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा आपका 23 आ गया। ठीक है, ये तो दे रखा था टाइम। अगर हमको चाहिए एफिशिएंसी मतलब क्या, क्षमता हमको चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसका इसमें डिवाइड दे देता हूँ तो ये जाएगा 3 टाइम, इसका डिवाइड देता हूँ ये जाएगा 2 टाइम। ठीक है, दोनों अगर एक साथ भर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी के इसमें डिवाइड दे देंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5 से इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ये आपका परफेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 घंटे में दोनों मिलकर उसे भर सकते हैं। तो ये कहानी जो थी वो भरने वाली हो गई। ठीक है, अभी हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। खाली करने वाली भी कहानियाँ आएंगी, भरने वाली तो चल ही रही हैं, खाली करने वाली भी कहानियाँ यहाँ पे आएंगी। तो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिटेल में करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें देखिए, इस पार्ट में हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपको 18 से 1 से लेकर 18 तक हम आपको कराने वाले हैं। तो इस पार्ट में हमारे आपके 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल टुच्चे लेवल के क्वेश्चन है। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, ए और बी हैं 2। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, एक भर सकता है 20 मिनट में और दूसरा 30 मिनट में। ठीक है, ये तो भर सकता है माय डियर, देखिए ये टाइम दे रखा है, टी बना देता हूँ, ये 20 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे टोटल कैपेसिटी टीसी बना देता हूँ, टिकट कलेक्टर। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, यहाँ से अगर हम डिवाइड देंगे 20 से कितना एफिशिएंसी आ जाएगी अब। ठीक है, जो कि क्षमता होगी 20 से कितना 3, 30 से कितना 2, दोनों मिलकर 7 भरेंगे तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 5। ठीक है, 5 से हम इसको क्रॉस कर देंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा, जब दोनों भरने का काम कर रहे हो। तो दोनों भरने का काम कर रहे हों। और दूसरी बात, ये आवर्स में आपका टाइम आंसर नहीं आएगा, वो आपका मिनट में ही आएगा अगर आपको मिनट दिए हुए हैं तो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है टुच्चे लेवल के, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और हाई लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं यहाँ पे, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी को 6 घंटे
लेता है। यदि दोनों नलों को चालू कर दिया जाए तो तालाब भरने में कितने घंटे लेंगे? 3 और 6। ठीक है, देखो ए जो है, यहाँ पे भी वही कहानी है कि भैया ए जो है वो 3 घंटे लेता है, बी जो है वो 6 घंटे लेता है। दोनों मिलकर 7 भरेंगे, दोनों मिलकर 7 भरेंगे तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इनका 6, 3 से कितना 2, 6 से कितना 1। ठीक है, एफिशिएंसी दोनों की कितनी होगी टोटल? यहाँ पे 3, 3 से काट देंगे इसको भैया, 2 आपका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट में आकर कराऊंगा, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, इसी कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भैया पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में यदि खाली, देखिए ये कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय? दूसरा जो है वो 45 घंटे में, पहला जो है 30। इसी तरीके का क्वेश्चन है ए और बी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये 30 में बढ़ सकता है और ये 45 में बढ़ सकता है। ठीक है, अभी भरने वाली कहानी चल रही है, जब खाली वाली कहानी आएगी तो हम खाली वाली कहानी आपको समझाएंगे। ये एलसीएम आ जाएगा आपका 90, यहाँ से 30 से कितना 3, 45 से कितना 2, दोनों टोटल ऐड होके ये कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? आपके ये एलसीएम होता है, ये आपको मैंने समझा दिया था पहले क्वेश्चन में। कितना हो जाएगा 5, 5 से कितना 18, 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हम करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये देखिए, एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ चालू कर दी जाए तो टैंक को खाली करने में, ये खाली करने, अगर दोनों खाली करने वाले तब भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप करेगा। देखिए एक जो है ए है, नलका ए और एक नलका बी। ठीक है, नलका ए 30 मिनट में और 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में। देखिए 1 घंटे का मतलब मैं आपको समझाता हूँ और ये 30 मिनट में। देखिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर मिनट दे रखे तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ये आपके कितने हो गए? 30 मिनट ऑलरेडी हैं। अगर आप इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा दिक्कत आपको होगी एलसीएम लेने में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना रहेगा? 60 ही आपका एलसीएम यहाँ पे रहने वाला है। 60 आपका एलसीएम हो गया। 60 से कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1, और यहाँ से कितना आएगा आपका? 2। दोनों टोटल कितने हो गए? 3, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 20। ठीक है, 20 मिनट आपका आंसर रहेगा, ना कि 20 आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिएगा और भी अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बराबर क्षमता के 15 पे। ये थोड़ा सा अलग है। हमने जो एक फॉर्मूला सीखा था ना टाइम एंड वर्क के MDH मसाले वाला, वो इसमें लगता है। देखिए बराबर क्षमता वाले 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता है? 15 जो पंप है किसी टैंक को 7 घंटे में 7 दिन में भर सकते हैं। देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए कि यहाँ से देखिए जो पंप हैं वो M1 M का काम करेंगे और D आपका D का काम करेंगे। ये फॉर्मूला होता है M2D2। ये तो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार इसको। तो पंप M1 का काम करें तो पंप कितने हैं? 15 पंप हैं।
7 दिन में उसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो 5 दिन में, ये 5 दिन हो गए, 5 दिन में उसी को भरने के लिए कितने पंप की और आवश्यकता है? तो 15 तो ऑलरेडी हैं, तो 15 प्लस कितना, x ले लीजिए आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से 15 से काटे ये 3, तो ये हो जाएगा 3 सत्ता 21, ये हो जाएगा 15 प्लस का x, और ये दर्जा के माइनस होगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 6। ये आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परफेक्टली आंसर। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करनी है, तब जाके पूरी कहानी बनती है। तो हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इतना ज़्यादा लेंथी हमारा ये वीडियो नहीं होने वाला है। 18 क्वेश्चन है, टुच्चे लेवल के क्वेश्चन है, आसानी से हमारे धीरे धीरे सॉल्व होते रहेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें, उनको भी हम टुच्चे लेवल से ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 8 वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी हम 7 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। बच्चों को जरूरत सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन की है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। देखिए, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग है। देखिए, एक जो नल है वो 12 में और दूसरा 8 में। एक जो है ए वो 12 में और दूसरा जो है बी वो 8 घंटे में भर सकता है। दोनों का अगर यहाँ पे एलसीएम लें तो 24 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ओके, उसके बाद हमको प्रॉपर तरीके से वही करना। उसने कहा है कि 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, तो 2.5 घंटों तक का टाइम आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना, पहले आपको सिंपली जिस तरीके से हम कर सकते थे कि ये तो होता था टाइम और ये होती थी हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता और समय। एलसीएम इसलिए लिया जाता है, मैं आपको बार बार पे बता चुका हूँ कि भैया अगर टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी आ सकता है, उस लिए तो टंकी में 24 लीटर मिलीलीटर कुछ भी आप इसको मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड देंगे तो ये 2 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी और 3 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों अगर मिलकर इसको भरते तो ये यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। 5 का हम डिवाइड देते तो आपको पता है 24 बट्टा आपका कितना रहता, 5 ही रहता। ठीक है, अब आगे की कहानी को थोड़ा समझ लीजिए। उसने कहा है 2.5 घंटों तक खोला जाता है, 2.5 घंटों तक खोला रखा जाता है इसको। तो कितने घंटों तक, 2.5 घंटों। तो इतना है, इतने में भर सकते थे, लेकिन खोला कितना जाता है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे होता है मतलब 5/2। ये आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 5 25 ही हो जाएगा आपका और 24 दूना 48 ही आ जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो 25/48 ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने किसी क्वेश्चन का अभी तक ऑप्शन आपको नहीं बोला कि आपका ऑप्शन नंबर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आपके पास बुक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। अब देखिए 8 वाला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो टाइप आपका चेंज होता है। जब एक नल भरे और एक खाली करे, एक भरे और एक खाली करे, या 2 भरे एक खाली करे, ये सारी चीज़ हम आगे करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। ये मिनट की बात हो रही है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरेगा। देखिए, ये 25 मिनट में भर सकता है, ये 50 मिनट में खाली कर सकता है। सारी चीज़ों को समझना। देखिए, ये भर सकता है, प्लस लगा लीजिए 25 मिनट में, ये खाली कर सकता है, माइनस लगा लीजिए कितने समय में, 50 मिनट में। अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। मैंने ये कहा था कि अगर खाली करने वाले का समय ज़्यादा है, भरने वाले का समय कम है, तो टंकी भर जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा है तो टैंक और जो हौज है, जो कुछ भी हो, टैंक हो कुछ भी हो, वो भरेगा। तो भरना ही आपसे पूछा गया है।
तो माय डियर स्टूडेंट, इस चीज़ का बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, बेसिक तरीके से, कि खाली करने के वाले का समय ज़्यादा होगा तभी एक समय ऐसा आएगा भर जाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि बोतल में होल है, तो धीरे 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 खाली करने वाला बहुत समय लेगा खाली करने में उसको, तभी वो बोतल भर जाती है। अगर कटी हुई बोतल भरोगे तो नहीं भरी जाएगी। तो यहाँ से ये टाइम आपका दे रखा था, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो यहाँ पे एलसीएम तो आ जाएगा भैया 50, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसकी एफिशिएंसी अगर हम फाइंड करेंगे तो 25 से 2 और 50 से कितना 1 माइनस कर देंगे भैया, 2 में से 1 गया तो कितना 1, 1 का इसमें डिवाइड देंगे। माइनस क्यों किया, ये भरने वाले है, खाली करने वाला माइनस कर दो सीधा सीधा, 50 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर ये मिनट में है तो आपका मिनट में आंसर, घंटे में है तो आपका घंटे में आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 8 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब क्वेश्चन 8 तक हमने अभी सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचेंगे सर कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे हम करा रहे हैं। देखिए अब सिंपल है, देखिए पानी की टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इसको बाद में रख लीजिएगा साइड में कि भैया भरा हुआ है। नल ए उसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये भर सकता है, ये खाली कर सकती है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। ठीक है, खाली या भरी जा सकती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए अब चीज़ों को समझना माय डियर स्टूडेंट, सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि यहाँ पर ए जो है 10 मिनट में भर सकता है, ए जो है 10 मिनट में भर सकता है तो प्लस लगा दीजिए। बी जो है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये 10 मिनट में भर सकता है तो हमने 10 नहीं लिखा, अभी आप लिख देंगे, टेंशन लेने की। ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ये माइनस लगाना था, मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया है, देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भरने वाले से ज़्यादा खाली करने वाला का समय क्या है, ज़्यादा होता तो ठीक था, कम है तो काली टंकी होगी, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ भाग उसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो सही भाई, सबसे पहले तो टाइम की बात हो जाती है। टाइम आपको दिया है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी अगर हम फाइंड करेंगे तो 10 या 30, 6 पंजा 30। देखिए एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा आ रही है, खाली करने वाले की, क्योंकि खाली करने वाला जो है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि अगर आपको ये मिनट दे रखे हैं तो ये 1 मिनट में इतना भर सकता है, ये मिनट में खाली कर सकता है। मतलब ये भर रहा है, उससे ज़्यादा ये खाली कर रहा है, तो टैंक खाली होगा ना कि भरेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ से अगर इसको माइनस के 5 में 3 गया तो 2 से काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा 15। लेकिन कितना पानी भरा हुआ था, 2/5 भरा हुआ था, गुणा कर दीजिए 2/5, वही तो खाली होगा भाई। ये जो भरेगा उसको तो खाली तुरंत कर ही रहा है। ठीक है, तो इससे पूरा है कितना, इतना खाली, तो इतना आपका भरा हुआ है पहले से, उसको भी खाली करेगा। 5 से कितना 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट आएगा खाली करने वाला, ऑप्शन देख लीजिए। 6 मिनट में खाली होगी ना कि भरी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते समय। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 हमारे कंप्लीट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन 10 कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लीजिए। ये कह रहा है कि एक टंकी को नल ए 9 मिनट में भरा जा सकता है, इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली करने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले हों तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। देखिएगा यहाँ से अगर देखें तो ए 9 मिनट में भर सकता है, ए 9 मिनट में भर सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है 9 मिनट में। ठीक है, अगर बी के द्वारा से खाली किया जाए तो बी खाली करने का काम कर रहा है, लेकिन ए और बी दोनों साथ साथ चलते हैं तो 10 मिनट में भरती है। तो अगर टंकी भरी जा रही है, ए और बी साथ साथ चलते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो ये तो भरने का काम कर रहा था, ये खाली करने का। ठीक है, 10 मिनट में भर जाती है।
अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बताइए कि अगर टंकी भरी जा रही है तो इसका मतलब खाली करने वाले का समय ज़्यादा रहा होगा, तो इससे ज़्यादा ही इसका समय आएगा 9 से। तो देख लेते हैं भैया, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे। ओहो, एलसीएम तो इसका सीधा सीधा 90 ही आएगा, और तो कोई एलसीएम बन ही नहीं रहा इसका। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये टाइम था, ये एफिशिएंसी बनेगी, एफिशिएंसी 9 धारा 90, और यहाँ से 9 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों में से इसकी एफिशिएंसी भरने वाली को इसमें से माइनस कर लेंगे, कितनी आ जाएगी, एक का डिवाइड देंगे तो 90 ही आपका आंसर आ जाएगा, 90 मिनट। ठीक है, अगर मिनट है तो मिनट, घंटे हैं तो घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की तरफ, और टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 तक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये, ठीक है, सुन लो, कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इसी टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी जाए हुई है तो दोनों पाइपों एक साथ खोल दिया तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए, ये ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है। ए 5 घंटे में भर रहा है, ठीक है, भर रहा है 5 में, ठीक है, और बी खाली कर रहा है माय डियर स्टूडेंट कितने में, 4 में। ठीक है, तो भरने वाले की यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी क्योंकि टाइम उसका कम है, तो यहाँ से टाइम, यहाँ से एफिशिएंसी, एलसीएम आएगा 20, 5 से कितना 4, और 4 से कितना 5, माइनस कर देंगे भैया इसमें से इसको, तो कितना आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 20 मिनट में टंकी खाली हो जाए। ठीक है, खोल दिया जाए तो 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है, और सभी के ऑप्शन आपके पास होंगे। आपके पास बुक है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ आपके पास बुक है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बुक के साथ आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं साइड में, और उसके ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन नहीं लिखे हूँ मैंने, ऑप्शन भी लिखे हैं, आपको क्वेश्चन भी साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं ले है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूरने से इसे 2 से 1/3 घंटे लगता है। भरी हुई टंकी को पानी चूरने के कारण कितने समय में खाली किया जा सकता है। ठीक है, तो खाली करने वाला निकालना है, तो चूने से जो लगा हुआ है उसको हटा देंगे, उसी को निकालना है बाहर। देखिए, यहाँ से एक पंप ए मान लीजिए इसको, ये क्या है, बढ़ सकता है, इसी तरीके से क्वेश्चन। और दूसरा बी जो है वो ए के साथ मिलकर चूने वाला, ये चूने वाला, चूने लगाने वाला। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये भरने वाला, ये माइनस। ठीक है, यही पूछा गया आपसे। और ये कितना दे रखा है आपका माय डियर स्टूडेंट, 2 से 1/3, मतलब 6, 2 से 1/3 का मतलब हो गया आपका 6/3, सॉरी 7/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 और 7 का एलसीएम आएगा 14, और 2 से देंगे, ये टाइम है, एफिशिएंसी आएगी तो माय डियर स्टूडेंट 2 से कितना 7, और 7 से कितना 2 3 हो जाएगा 6, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है एफिशिएंसी। 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का डिवाइड देंगे तो आपका 14 ही आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अब जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं वो हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर 12। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण ये 1 घंटा अधिक लेता है। तो हौज पूरा भरा हो जो ये है, छेद कितनी देर में हौज को खाली कर दे, मतलब भरा हुआ है तो कितनी देर में खाली कर देगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए, 9 घंटे में भर सकता है, सिंपल सी बात है, और खाली करने वाला 1 घंटा अधिक लेता है।
ठीक है, मतलब ये कह रहा है परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, क्या भरने में अधिक लेता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अकेला ए भरता तो 9 घंटे में, ए प्लस छेद ही लिख देता हूँ सीधा, ये दोनों मिलकर भरते तो 1 घंटा अधिक लगता इस छेद के कारण। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा 90 एलसीएम आ जाएगा। 9 से कितना 10, 10 से कितना 9, माइनस करेंगे क्योंकि इसमें से टोटल में से ये माइनस, ऐसा मत सोचिए कि एफिशिएंसी इसकी ये भरने वाला, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, एक का भाग देंगे इसमें, 90 मिनट आपका आंसर आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 घंटे है, सॉरी ये मिनट नहीं है, घंटे दिए हुए हैं तो मैंने मिनट पढ़ लिया उसके लिए सॉरी, लेकिन घंटे हैं ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब सारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो सेम है, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर किसी क्वेश्चन में नहीं है, तो हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भैया, ये तो सेम था ही। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्टूडेंट आपका कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टैंक में एक लीक होने के कारण टैंक को भरने में 4 घंटे लेते हैं, तो ये लीकेज पूरे टैंक को कितने समय में खाली, मतलब टैंक के पूरे पानी को कितने समय में। देखिए एक तो ये हो गया ए, ये भरने वाला, और ए के साथ हो जाएगा आपका लीक को एल बना देता हूँ, ये माइनस, ये भी भर रहे हैं लेकिन ये माइनस कर रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है, तो ये तो भर सकता है 3 में, और ये दोनों जो हैं मिलके भरें तो 4। एलसीएम ले लेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा 12, तो यहाँ से 4 से 3 से 4, 4 से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12। ये टीचर लेवल का क्वेश्चन था, टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। और इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी बात जो बताता हूँ, मिस प्रिंट बहुत आए हैं इस बुक में। अब इस बार जो बुक छपके जो एचडी यादव की आई है, इसमें मिस प्रिंट हद से ज़्यादा हो, क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन मिस प्रिंट बहुत हुआ है, टाइपिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुई है। देखिए 16वां क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज भरने में कितना समय। देखिए ये 12 घंटे में भर सकता है, वो 18 घंटे में खाली कर सकती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ए जो है वो भर सकता है, बी जो है वो खाली कर सकता है। ठीक है, ये 12 घंटे में भर सकता है और ये 18 घंटे में खाली कर सकता है, यही तो है। ठीक है, एलसीएम लेंगे 144 आ जाएगा, बच्चा भी बता देगा। और 144 पे क्यों जाएं हम, 36 से ही काम हो रहा है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चला गया। 36 से क्या, 36 एलसीएम आ जाएगा। 12 से कितना 3, 18 से कितना 2, खाली करने वाला है 1 का भाग दे देंगे, 36 से आपका आंसर आ जाएगा। कितना टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह जाएगा इसमें, उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके बता देंगे। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। वो कह रहा है कि पाइप एक किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा अन्य पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भरेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख गया। ठीक है, ये जो है पाइप एक खाली टंकी को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, क्वेश्चन ही गलत हमारा लिख गया है, तो हम बुक में से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाता पूरा मामला। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखें तो माय डियर स्टूडेंट कह रहा है पाइप ए जो है वो खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, पाइप बी भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। 12 में भर सकता है, 15 में खाली कर सकता है। ठीक है, सीधा सीधा कर सकते हैं, ये 12 में भर सकता है प्लस 15 में खाली कर सकता है माइनस। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा भैया, आ गया क्या नहीं, और 11 है, सॉरी 11 अभी फिर गलत हो जाता, अब पता नहीं क्यों गलतियाँ होनी इसमें। ठीक है, तो एलसीएम आपका 15 धारे 165 आ जाएगा। ठीक है, ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 15, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे कितना 11। ठीक है, 15 में से 11 गया तो 4 आ जाएगा, 4 का हम इसमें दे देंगे भाग। ठीक है, तो 165 बट्टे हो जाएगा 4। ठीक है, 4 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 4 चौका 16,
ठीक है, और 4 एकम 4 41 पॉइंट कुछ आएगा, तो 41 वाला जो ऑप्शन है वो 41 घंटे 15 मिनट, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, वैसे मैं समझाता हूँ 15 मिनट कैसे लिखा जाएगा। देखिए 4 चक 16, 4 एकम 4, एक बचा 4 दूना 8, ठीक है, और 4 पंजा 20, ठीक है। चौथा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा 15 मिनट होता है, तो 41 घंटे, और चौथा हिस्सा हो गया ना 1/25, मतलब 1/4, तो 15 मिनट हो गए। ठीक है, ये 15 मिनट हो गए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी हम बुक में से ही पढ़ेंगे, लेकिन बुक में भी इसमें मिस प्रिंट दिया है लास्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18, वो थोड़ा समझ लीजिए क्या दिया है। पीछे ही बच्चों को समस्या हो रही थी, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ऐसा कैसे दे रखा है, पीछे 250/3 दे रखा है, यहाँ 88 दे रखा है पीछे, फिर भी दिक्कत हो रही थी। देखिए हम समझ लेते हैं इसको, कि एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, ठीक है, लेकिन इसी तली में रिसाव के कारण भरने में 16 घंटे अधिक समय लगते हैं। मात्र रिसाव टैंक में 8 से 1/3%, ये बुक में दिया है, लेकिन ये सही मैंने करके यहाँ पे लिख दिया है, ये है आपका 83 से 1/3%। ठीक है, तो कितने समय खाली टंकी कर सकता है, कितने समय में टंकी को खाली कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस बार बुक में। ठीक है, देखिए पाइप, एक जो पाइप है वो भर सकता है 56, और दूसरा जो पाइप है अगर दोनों समय लग, देखिए दोनों छेद के लिए मैं छेद ही लिख देता हूँ रिसाव के कारण, दोनों को ये माइनस और ये दोनों मिला के प्लस, भरने का काम कर रहे हैं कितने 16 घंटे तक, तो 56 और 16 हो जाएगा आपका 72। ये टाइम आपका और ये आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये 504 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 2 से 7 बार। ठीक है, यहाँ से ये दोनों मिलकर जो खाली करेंगे वो हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4, 2 पंजा 10 और 2 दूना 4, 252। ठीक है, अब ये कितने परसेंट की बात कर रहा है, 83 से। देखिए सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को, वो 83 से ही 1/3% है, जो कि होता है आपका 250/3। कितना होता है 250/3, परसेंट हटाने के नीचे 100 लेंगे, 50 से काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, 50 से काटेंगे 2 जाएगा, 6 हो जाएगा दोनों मिलके, 6 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 6 छक्का 24 और 6 दूना 12, गुणा हो जाएगा 5, 5 दूना 10 और 5 चौका 20 और 1 21, 210 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो परफेक्टली आंसर निकालने के लिए ये मैं आपसे सलाह दूंगा कि इस बार जो आपने एस डी यादव की बुक जो खरीदी है ना, इसमें हद से ज़्यादा मिसप्रिंट, हद से ज़्यादा, तो क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से कराने के लिए मैं आपको ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो पूरी बुक का मैं सॉल्यूशन आपको कराऊँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।